अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो ऐसे बच्चों को माँ बाप कभी कभी जन्म देती है। और ये जितने साथी यहाँ खड़े हैं, चाहे बाहर से आए हैं, मीडिया से आए हैं, आपने देखा होगा कि इन पहलवानों की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी वो ये देखते थे कि एक बार हम इनसे मिल लें, क्योंकि ये हमारे होनहार है, इन्होंने हमारे देश की शान है। ये आज इनको यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ा, लेकिन इनको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये परेशान नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कॉज है, नेशनल एक मूवमेंट इन्होंने चलाई है जो राष्ट्रीय हित में है। तो उसके लिए ये बैठे हैं सड़कों पर, इनको कोई इसमें कोई दुख नहीं है इसका, हम जब भी इनसे बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्रजभूषण जी हैं, जो अध्यक्ष हैं 6 बार के जो सांसद हैं, वो उनके अपने विचारों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कभी कहते हैं कि हरियाणा वाले कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जाट कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि एक परिवार की लड़ाई है। अरे भाई सांसद साहब, एक जगह तो जम लो, कभी तो आप इसको एक परिवार बता रहे हो। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन यहाँ पर आशीर्वाद देने नहीं आया पहलवानों को। खाप खिलाड़ी कपिल देव, सानिया मिर्जा, निखत जरीन, हरभजन सिंह, सैकड़ों नाम आप गिनाए जो सोशल मीडिया पर, और वो यहाँ आना भी शुरू हो गए हैं। तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का क्या वो सभी जाट खिलाड़ी हैं? आप सोच के देखो। तो ये भी उनकी बात हजम नहीं होती। जो वो कह रहे हैं आप उसको ठोक बजा के देखो, जांच परख के, क्या उनकी ये बात सत्य है? ये भी गलत सिद्ध हुई। एक परिवार की लड़ाई से खुद कह रहे हैं हरियाणा की लड़ाई है, फिर कभी कोई जात की लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई, ये हमारी कई बहन बेटियां यहाँ मीडिया में और भी आई हुई हैं, जब ये अपने अंदर से सोचें, कोई बेटी सड़क पर क्यों बैठेगी भाई? इनको राजनीति नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी, ना इनको किसी को फेडरेशन माना, फिर ये क्यों बैठे हैं? तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा, और आपने देखा होगा कभी केरला से आ रहे हैं खिलाड़ी और साधारण व्यक्ति, कभी तमिलनाडु से आ रहे हैं। और साथियों, जो भी खाप है उत्तर भारत में, जो भी मध्य भारत में जितनी खाप है, वो सारी खाप आ रही हैं। और मैं एक आपको विशेष बात बताता हूं, आज पहलवान से ज्यादा दिमाग कंप्यूटर में भी नहीं होता। वो पहलवान अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल करता है, और पहलवान अपनी ताकत को भी सही जगह इस्तेमाल करता है। और भाई एक मिनट प्लीज, देखो आपको बोलना है तो प्लीज साइड में आ जाओ, देखो ऐसे गलत हो जाएगा, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे। पहलवान को ये पता होता है कि विरोधी आप किससे लड़ रहे हो, किस पहलवान इंटरनेशनल नेशनल है, उसी अनुसार अपनी ताकत लगाता है। तो इन्होंने अपनी ताकत यहां जो लगाई है, अब ये देख रहे हैं कि कौन कितनी मदद करता है उसकी। और इनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, ये राजनीति को जानते नहीं। वैसे हम इनके कंधों पर थोपते हैं कि पॉलिटिक्स है, फलाना दिखता है, भाई कुछ भी नहीं है। ये बहुत गरीब घरों से हैं। इनके माँ बाप ने भैंसों का, गायों का दूध बेचकर इनको यहाँ तक पहुंचाया है, और इन पर इल्जाम लगाने वाले बेशर्म हैं। उनको पता नहीं क्या पहलवान अब कह रहे हैं कि भाई वो 12 साल अध्यक्ष रहे, उन्होंने पहलवान बनाए। मैं बताता हूँ आपको पहलवान कैसे बनता है। पहलवान बनता है अपने दम पर, अपने परिवार के माँ बाप के दम पर, और उसके बाद गुरु खलीफा के दम पर। कोचिज हमारे बड़े बड़े कोच यहाँ आए हुए हैं, वो दिन रात, ये हमारे साथी वीरेंद्र आर्य जी, इनके अखाड़े में 200 पहलवान हैं। आपने इसकी उम्र कम लगती होगी, आपको लगता होगा कि मैं वही बोल रहा हूँ। सारा गांव में इनका अखाड़ा है, अपनी जमीन 1 एकड़ जमीन। भाई अब भी आप बोल रहे हो, इनको प्लीज एक साइड में ले जाओ। देखो ऐसे नहीं करा रहे भाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई, राष्ट्रीय स्तरीय लड़ाई, आप प्लीज मत बोलो। 200 पहलवान साथियों के अखाड़े में, सारा गांव में खड़ा चलाते हैं, अपनी जमीन अपने साधनों से, घर वालों से हाथ जोड़कर इन्होंने जमीन ली, और वहां पे किसी पहलवान से कोई फीस नहीं लेते। और इनको पता है कैसे गरीबी में पहलवान आते हैं, दूध पीने को भी पैसे नहीं होते बहुत पहलवानों के पास, ये भी मदद करते हैं। और आप जैसे, हमारे जैसे, जिसका भी थोड़ा बहुत ब्योत है, वो भी उन खिलाड़ियों की जाकर मदद करते हैं। आप एक बार ग्रामीण अखाड़ों में जाओ, और ये कहना कि मैंने पहलवान तैयार करे हैं, सुनो ध्यान से, आप 6 बार के अध्यक्ष हैं, वो 6 बार के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सैनिक का बेटा हूं और किसान का पोता हूं।
3 लड़ाई लड़ी है मेरे पिताजी ने, और मेरे पिताजी के पास बॉक्सिंग और रेसलिंग के दोनों सर्विसेज के कलर हैं, ऐसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। और मैंने 3 ग्रंथ लिखे हैं कुश्ती पर, एक बारी की लिखी है मैंने। वो करे मैंने 12 साल में भाई पहलवान तैयार करे, मैंने करे। जहां से आप सांसद रहे, कितने अंतरराष्ट्रीय पहलवान आपने 12 साल में तैयार करे बताओ? एक भी नहीं। अगर करते तो वहां करते तैयार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुश्ती खत्म। सुभाष और हिंद केसरी भगत और शोकेंद्र तोमर बड़े बड़े पहलवान होते थे उत्तर प्रदेश में। अलका तोमर हमारी बेटी, जिन्होंने दुनिया में नाम कर दिया उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज गणवाई कौन कहा है पहलवान? और भाई एक बात मैं आपको और बता दूं, हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है। हम तो इतने 57 साल का हो गया मैं, हमने तो कभी हिस्ट्री शीटर और ये इस तरह के बाहुबली शब्द हरियाणा में नहीं सुने। हमारे वहां नहीं होता बाहुबली वगैरह, वहां नहीं चलता कोई भी, और ना हम मानते किसी को। ये शब्द हमारे वहां नहीं चलते, हम गलत नहीं करते। और राजनीति से किसी का कोई लेना देना नहीं। यहाँ जो आदमी कुछ आगे बोलते हैं भाई फलाना नेता को, भाई वो उनकी अपनी चमकाओ तो राजनीति चमकाओ। ये पहलवानों को तो कोई लेना देना नहीं है, पहलवानों को कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपके सामने शीशा रख दिया, आप पूछ लेना, आप उनसे प्रश्न पूछना कि कितने पहलवान आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 जगह से अलग अलग जगह बताओ। और एक बात और बताता हूं आपको, मैं अंदर की एक जो अंदर की बात जो लिखी हुई 23 साल में वो बता रहा हूं, एक एक चीज। ऐसे दड़िंग नहीं मार रहे हम, काम खाएंगे। एक बार बार ये तो क्यों है कि भाई पहलवान हमने तैयार करे। मैं बताता हूं आपको, हिंदुस्तान की कुश्ती के 5 स्तंभ हैं। वैसे तो हर गांव में हर शहर में अखाड़े हैं। हिंदुस्तान की कुश्ती के 5 बड़े स्तंभ, जिनको हम ये मान सकते हैं, गुरु हनुमान, मास्टर चंदगीराम, कैप्टन चांदरूप जी, महाबली सतपाल, और एक नाम आप किसी को नहीं पता होगा, महाराष्ट्र के आदरणीय बाबू पीरे जी, जिन्होंने, मैं उसी पा रहा हूं जी। 5 स्तंभ हैं। उसके अलावा बद्री कलीपा जी, लल्ला जी, मतलब हमारे बड़े सम्मानित। और यहाँ अपना गुरु चरण जी का अखाड़ा था बस स्टैंड के पास में, और वो बड़े गौ भगत थे, बड़े भगत आदमी थे। तो बहुत उन्होंने तपस्या करी। ये सारी चीज मिलकर फेडरेशन साई, ये तो बाद में आती है। उदय चंद जी ने 1961 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और पहले अर्जुन अवार्डी में वो। उससे पहले उनको कहीं मैट पर अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता था। इंडियन आर्मी के पास जो मैट थे वो जूट के मैट थे, घुटने छिल जाते थे उनसे, और फिर भी वो मेडल ले गए। यहाँ जिसके यहाँ लौ जलती है ना, जज्बा है, वो पहलवान बनता है। और एक और बता दूं मैं आपके अंदर की बात, जो पैसे वाले पहलवान, जो बहुत पैसे वाले हो गए, 1% पहलवानों के बच्चे पहलवान नहीं मिलेंगे आपको। तो ये तो गरीब का खेल है। इन पर हम लगा दें आप फलाना राजनीति। दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र से आप जाकर बात कर लो। यहाँ ये कहाँ के बीच में, दीपेंद्र के बीच में रामदेव अब कह रहे हैं जाट है। भाई ठीक है, रामदेव ने बना दो, रामदेव जी के जाट है वो, याद दो बना दो, मैं खुश हूं। मैं मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, बनाओ बाबा रामदेव को, वो के जाट हैं। तो कहीं जमो ऐसी वैसी बात है, और ना कोई राजनीति का किससे इनका तो मतलब ही नहीं है। और ये साक्षी मलिक, विनेश, बजरंग, इतने बड़े बड़े पहलवान हैं। ये चाहें तो हरियाणा में जितनी पार्टी मर्जी चाहे इनको राज्यसभा में भेज दे, इनका ताल्लुक ही नहीं है। सबसे घर जैसे संबंध इनके सारे पॉलिटिशियन। और ये तो सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास गए थे, 3 महीने यहाँ बैठे थे, तब 3 महीने तक सत्ता पक्ष के टच में रहिए। अब भाई कुछ करो, भाई उन्होंने नहीं करा तो यहाँ आके बैठ गए। इन्होंने कह दिया भाई अब कोई भी आओ। अब हम भी एक पहलवान या कुछ होने से पहले, मतलब आम आदमी, हम भी अगर कोई MP आता है, वो पहले तो एक आम साधारण आदमी भी तो है। वो आओ भाई, विपक्ष आए नहीं, पक्ष इनके खिलाफ है, ये कौन आएगा भाई। और एक और बताऊं आपको, खाप पंचायत दिमाग से काम लेती है। उनको भी ये पता है कब ताकत लगानी है, कितनी लगानी है। वो बैठे हैं चुप अपना, वो देख रहे हैं कौन क्या करेगा, और नहीं करेगा तो वो अपनी वो करेंगे। फिर गलत जगह खाप पंचायतों ने, हम उनको कह देते हैं तालिबानी फलाना, आप अंदर जाके देखो। हो सकता है कोई 100 काम करे, उनमें 2 गलती भी होगी हो, भाई वो भी इंसान है, लेकिन वो गलत नहीं करते। और ये 36 बरादरी का आंदोलन है, 36 बरादरी, ये कोई यूं कहे फलाना झगड़ा। अब देखो वर्ल्ड, ये जो अभी एशियन चैंपियनशिप हुई थी, 14 मेडल आए। एक बात मैं आपको और विशेष बता रहा हूँ, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसी फेडरेशन हैं जिनके खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना अच्छा नहीं कर रहे।
हम भगवान से दुआ करते हैं वो अच्छा करे। जैसे भाई खो खो है या बास्केटबॉल है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इतना योगदान नहीं है, हो जाएगा, अच्छा हो जाए। उनकी फेडरेशन के आप नाम जानते हो किसी को? बता दो मुझे। ये व्यक्ति 4 बार सांसद रह लिया था फेडरेशन का अध्यक्ष बनने से पहले। कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में, किनके कारण? इन पहलवानों के कारण इस आदमी को जानने लगे। क्या बात करते हैं ऐसे ही। 4 बार का सांसद, कोई नहीं जानता था। किन्होंने जनाया? अगर ये एक भी मेडल नहीं लाते तो कौन पूछेगा? अगर मैं किसी फेडरेशन का अध्यक्ष हूं, मेरे बच्चे वो मेडल नहीं ला रहे, मुझे कौन जानेगा? बता दो आप, बास्केटबॉल का कौन है, खो खो के कौन है, वॉलीबॉल भी हमारी बहुत नीचे चली गई, हम एशिया चैंपियन थे, हम नीचे चले गए। तो ये बेवजह की बातें। हाँ, एक मैं चीज जो कहूँगा, देखो ना तो इस फेडरेशन है, इसमें कोई डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है। हम हिंदुस्तान में बार बार जन्म लेंगे, क्यों सहन करें भाई हम डिक्टेटरशिप को? किसी को मार दिया, आप वीडियो देख लो, ये मीडिया वाले साथी प्रदेश को गाली दी हुई है, ये पूरे प्रदेश को, भला हरियाणा वाले मारो इनको। अरे भाई, हरियाणा वो प्रदेश है, ये चौधरी देवीलाल की जन्मभूमि है, चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि, जिसने अपने सर का ताज उतार के दूसरे के सर पर रख दिया था, वो जमीन है। आप कह रहे हो मारो इनको, किसी की हिम्मत है उनको मारने की? और हम यहाँ लड़ने थोड़ी आए, हम वो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। जहां तक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मुद्दा है, वो पहलवान या न्यायालय वहां है, उस पर अपना काम होगा ना। आप बता सकते, ना हम बता सकते, ना हमें मालूम, ना आपको। तो कुछ चीजें मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, ये हमारा देश है, एक देश है। 36 बरादरी जब बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े होते हैं ना, तो वो कोई जाति नहीं देखता। हमारा कोई सैनिक कहीं शहीद होता है या एयर स्ट्राइक करते हैं या कोई, हम जाति नहीं देखते। तो अब ये और कह रहे हैं भाई 90% हरियाणा के खिलाड़ी तो हमारे साथ हैं। कौन है भाई 90%? कौन आपके साथ है? हमने कितने दिखे नहीं, पूरा सब कुछ खा पर सब। और पहले तो ये कोशिश करी कि यूपी वर्सेस हरियाणा हो जाए, वो सारा उत्तर प्रदेश आ गया, सारा राजस्थान आ गया, दिल्ली, हरियाणा वाले तो बेचारे चुप बैठे हैं। अब जब और आने लग रहे, तुम पीछे देखियो। तो ये भाई, ये जो पहलवान बैठे हैं, कोई इसमें 2 नंबर की बात नहीं है, मैं आपसे कर रहा हूं। और कोई उसने सांसद महोदय ने कोई ऐसा क्वेश्चन उठाया हो, मैं उसका जवाब देता हूं। मेरे से पूछ लो आप, तो उनसे आप पूछा करो ना कि हम जाते हैं वहां तो 36 बरादरी के आदमी, आप कर रहे हो एक जाट जाति का आंदोलन है। ये क्या बात हुई कि वो केजरीवाल जी आगे वो जाट है? कुछ तो मतलब। और जो आदमी इतने बार सांसद रह जाता है, जिम्मेवारी के पद पर है, हम अभी भी जी लगा के बोल रहे हैं, क्यों संसद में 6 बार आए, हमारे से बड़े उम्र में। हमारे माँ बाप ने तो गलत संस्कार हमें नहीं दिए कि हम किसी को डिसरेस्पेक्ट करें। तो ये आप है ना, पूछा करो। और मैं, साथी ने कहा, मैं तो 1-2 घंटे ही बोल सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत खजाना है खेल का, कुश्ती का। अंत में मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, 101% जीत होगी नहीं, कोई रोक नहीं सकता। 101%। अभी तो बैठे हैं लोग, कुछ उल्टा पुल्टा होया तो फिर लोगों को न्यायालय पे भरोसा है। हम कानून, मैंने कानून पढ़ा है, मैं 1996 का लॉ ग्रेजुएट हूँ। अरे भाई, हमें अपने कानून पर भरोसा है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमें अपनी सरकारों पर भी भरोसा है, वो हमारे द्वारा चुनी हुई है, वो तो बाहर से थोड़े आए हैं वो आदमी। तो देर सवेर सारा जमा घटा जब होगा, तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा इनके साथ, पहलवानों के साथ। और एक महाकवि होते थे पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा के, उनकी एक रागनी में एक है, छोटा सा मैं 1-2 लाइन उसकी बोलता हूं कि ज्ञानी के संग ज्ञानी चाहिए, ध्यानी के संग ध्यानी, मूर्ख के संग मूर्ख हो, अभिमानी संग अभिमानी, पंडित के संग हो व्याकरण जो शुद्ध बनाओ वाणी, और जंग जुआ और कुश्ती के मां चाहिए चोट मिलानी। तो कोई एक आदमी को अपनी रेपुटेशन रखने का एक खुद का होना चाहिए कि भाई हम क्या है। बाकी बहुत और भी साथी आए हुए हैं भाई। पहलवान जी, मुझे मौका देने के लिए भाई बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत आपका धन्यवादी हूँ, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को अपना मौका